Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 163 सर्ग को 33वां श्लोक वाला यह द्वैत और अद्वैत तथा तुम अहम अर्थात में इदम अर्थात यह ऐसा कोई भी कल्पना अविद्या विहीन पुरुष को कैसे हो सकता है, उससे शून्य भी कैसे। यह द्वैत और अद्वैत तथा तुम हमें और इदम यह ऐसे कोई भी कल्पना अविद्या विहीन पुरुष को कैसे हो सकती है, उससे शून्य भी कैसे। द्वैतम अद्वैतम इत्येत दहम दो मिदमित्य भी निरविद्य से कलना खुद काप्यम परम गुना। अप्रबुद्ध बालक द्वैत अद्वैत आदि भेदों से युक्त वाक्य रचना के विलासों से क्रीड़ा करता है। ज्ञान वृद्ध पुरुष उनको हंसते हैं। अप्रबुद्ध बालक द्वैत अद्वैत आदि भेदों से युक्त वाक्य रचना की विलासों से क्रीड़ा करता है। ज्ञान विद्ध पुरुष उनको हंसते हैं। द्वैताद्वैत समुदय वाक्य संदर्भ विभ्रमयी किरंदे बुद्धा शिशवो बोध वृद्धा संधिना। द्वैत और अद्वैत में विवाद की इच्छा हृदय आकाश में आरोपित शिष्य प्रभुत जो फल वाली मंजरी है, उसके बिना प्रभुत आकाश का संवर्धन नहीं होता, संवर्धन नहीं होता। द्वैत और अद्वैत में विवाद की इच्छा हृदयाकाश में आरोपित शिष्य प्रबोध फल वाली मंजरी है, उसके बिना प्रबोधाकाश का सम्मार्जन नहीं होता। द्वैताद्वैत विवादेहा हृदयाकाश मंजरी विनयितैः नोदेति प्रबोधाकाशमार्जनम्। मैंने आप लोगों का अच्छे मित्र बनकर विवाद से द्वैत अद्वैत का विचार किया है। ये हृदय रूपी घर के अंदर ज्ञान रूपी भस्म का मार्जन करने वाली है। ये हृदय रूपी घर के अंदर अज्ञान रूपी भस्म का मार्जन करने वाली है। अर्थात मैंने भी सुविध भाव से कल्पना द्वारा द्वैताद्वैत विचारणा की है। जब इसका कार्य संपन्न हो जाएगा तब घर का झाड़ू के समान इसका त्याग कर दिया हो जाएगा। मैंने आप लोगों का प्रिय मित्र बनकर विवाद से द्वैत अद्वैत का विचार किया है। ये हृदय रूपी घर के अंदर अज्ञान रूपी भस्म का मार्जन करने वाली है। अर्थात मैंने भी सुरीत भाव से कल्पना द्वारा द्वैताद्वैत जब इसका कार्य संपन्न हो जाएगा तब घर के झाड़ू के समान इसका त्याग कर दिया जाएगा। सुहृद भूत्वा विवादेन द्वैताद्वैत विचारणा
किला हृदय के अंदर अविद्या भस्मार्जनी। अविद्या रूपी भस्म का सम्मार्जन होने पर अधिकारी लोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है। अविद्या रूपी भस्म का सम्मार्जन होने पर अधिकारी लोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं। यूं वे ब्रह्म चित्त और ब्रह्मगत प्राण होकर आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। अविद्या रूपी भस्म का सम्मार्जन होने पर अधिकारी लोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं। यूं वे ब्रह्म चित्त और ब्रह्मगत प्राण होकर आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। तच्चित्तास्तद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्तदन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्त्या। इस प्रकार भजन कर रहे और निरंतर विचार में निमग्न हुए उन अधिकारियों का ये मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धि योग ज्ञान योग समय पाकर दृढ़ हो जाता है, जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भजन कर रहे और निरंतर विचार में निमग्न हुए उन अधिकारियों का ये मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धि योग ज्ञान योग समय पाकर दृढ़ हो जाता है, जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पद प्राप्त होते हैं। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्। तीन मात्र की भी सर्दी गर्मी पशु आदि से रक्षण में उपाय आदि तत्व किया जाए तो वो उपकारी होता है, उपेक्षा से उपाय किया जाए तो सफल नहीं होता है। एक दो त्रैलोक्य का नहीं अपितु कोटि कोटि त्रैलोक्य का ब्रह्मता पादन द्वारा आत्यंतिक रक्षण रूप तत्व ज्ञान बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता है। तीन मात्र के भी सर्दी गर्मी पशु आदि से रक्षण में उपाय यदि यत्न किया जाए तो वो उपकारी होता है, उपेक्षा से उपाय किया जाए तो सफल नहीं होता। एक दो त्रैलोक्य का नहीं अपितु कोटि कोटि त्रैलोक्य का ब्रह्मता पादन द्वारा आत्यंतिक रक्षण रूप तत्व ज्ञान बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता है। तीन मात्र की भी सर्दी गर्मी पशु आदि से रक्षण में उपाय यदि यत्न किया जाए तो उपकारी होता है, उपेक्षा से उपाय किया जाए तो सफल नहीं होता। एक दो त्रैलोक्य का नहीं अपितु कोटि कोटि त्रैलोक्य का ब्रह्मता पादन द्वारा आत्यंतिक रक्षण रूप तत्व ज्ञान बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता है। किलोपकुरुते यत्ना तीन मात्रावगोपने कथं सिद्ध्यते यत्नेन त्रैलोक्ये गणगोपनम्। किलोपकुरुते यत्ना तीन मात्रावगोपने कथं सिद्ध्यते यत्नेन त्रैलोक्ये गणगोपनम्। जिस निरति से आनंद रूप उत्तम स्थिति का मानुष आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत उत्तर उत्तर 100 गुने उत्कृष्ट सुख को भोग के लिए 14 भुवनों से बिखरा हुआ हृदय में स्थित अधम काम को जितने में असमर्थ यानी
कामोपहत अदेव आध्यात्म व्यसन से रहित संपूर्ण जीव संग तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण उपहासास्पद है। वो उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न के योग न होगा। उस निरति से आनंद रूप उत्तम स्थिति का मानुष आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कृष्ट सुखोपभोग के लिए 14 भुवनों में बिखरा हुआ हृदय में स्थित अधम काम को जीतने में असमर्थ यानी कामोपहत अतीब आध्यात्म व्यसन से रही संपूर्ण जीव संग तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण उपहासास्पद है। वो उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न कोई योग न होगा। वो उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न के योग न होगा। जिस निरति से आनंद रूप उत्तम स्थिति का मानुष आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कृष्ट सुखोपभोग के लिए 14 भुवनों में बिखरा हुआ हृदय में स्थित अधम काम को जीतने से असमर्थ यानी हृदय में स्थित अधम काम को जीतने में असमर्थ यानी कामोपहत अदेव आध्यात्म व्यसन से रहित संपूर्ण जीव संग तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण उपहासास्पद है। वो उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न के योग न होगा। अध्यात्म व्यसनोन्मुक्तं तदं विदस्ताधमा प्रभु। अध्यात्म व्यसनोन्मुक्तं तदं विदस्ताधमा प्रभु। उपहासास्पदं यस्य जगदप्युतमस्थिते। मन का अंकुर रूप, मन का संकल्प स्वरूप राज्यादि जो सुख है वो भी कोई सुख है। मन का अंकुर रूप, मन का संकल्प स्वरूप राज्यादि जो सुख है वो भी कोई सुख है। तत्व ज्ञान में पूर्णतया विश्रांति होने पर इंद्रपद भी तृण की तरह तुच्छ लगता है। मन का अंकुर रूप राज्यादि जो सुख है, मन का अंकुर रूप राज्यादि जो सुख है वो भी कोई सुख है। तत्व ज्ञान में पूर्णतया विश्रांति होने पर इंद्रपद भी तृण की तरह लगता है। मन का अंकुर रूप अर्थात मन का संकल्प स्वरूप राज्य आदि जो सुख है वो भी कोई सुख है। तत्व ज्ञान में पूर्णतया विश्रांति होने पर इंद्रपद भी तृण की तरह तुच्छ लगता है। किम नामेदं किल सुखं यद्राज्येति मनोगुणं तत्तो ज्ञानायकविश्रान्तौ देवराजा पदं दृढम्। किं नामेदं किल सुखं यद्राज्यादि मनोगुणं तत्तो ज्ञानैकविश्रान्तौ देवराजा पदं दृढम्। दृश्य में सुप्त प्राय शांत, दृश्य में सुप्त प्राय शांत, दृश्य में शांत संत तत्व ज्ञानी उस निरतिशय आनंद पद को प्रबुद्ध हो वैसा ही देखता है। दृश्य में सुप्त प्राय शांत संत तत्व ज्ञानी उस निरतिशय आनंद पद को प्रबुद्ध हो वैसे ही देखता है जैसे दृश्य में अथवा विषय भोग में रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्य को देखता है। जैसे दृश्य में अथवा विषय भोग में रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्य को देखता है
वैसे ही दृश्य में विरक्ति रखने वाले शांत ज्ञानी पुरुष उस परम पद को देखता है। अथवा अज्ञान निंदा में सोए हुए और विषय भोग में निरत लोग दृश्य को अत्यंत आसक्ति से देखते हैं। अथवा अज्ञान निंदा में सोए हुए और विषय पर भोग में निरत लोग दृश्य को अत्यंत आसक्ति से देखते हैं। सुप्ता प्रबुद्ध पश्यन्ति दृश्यं दृश्यरता यथा तथा दृश्यरता शान्ता सन्त पश्यन्ति तत्पदम्। सुप्ता प्रबुद्धा पश्यन्ति सुप्ता प्रबुद्धा पश्यन्ति दृश्यं दृश्यैरता यथा तथा दृश्यरता शान्ता सन्त पश्यन्ति तत्पदम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 निरतिशय आनंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। निरतिशय आनंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आप मोक्ष रूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझिए। श्री रामचंद्र जी, आप मोक्ष रूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझिए। अर्थात इस प्रकार का नित्य परोक्ष निरतिशय आनंद रूप मोक्ष पद अतिशय प्रयत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकती है, इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास की आवश्यकता है। निरतिशय आनंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। ये श्री रामचंद्र जी, आप मोक्ष रूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझिए। अर्थात इस प्रकार के नित्य परोक्ष निरतिशय आनंद रूप मोक्ष पद अतिशय प्रयत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास की आवश्यकता है। निरतिशय आनंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आप मोक्ष रूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझिए। अर्थात इस प्रकार का नित्य परोक्ष निरतिशय आनंद रूप मोक्ष पद अतिशय प्रयत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास की आवश्यकता है। बिना यत्न परिणीतम न कदाचन सिद्ध्यति मधुव्यास वृक्षस्य फलं विद्धि परमं। बिना यत्न परिणीतम न कदाचन सिद्ध्यति मधुव्यास वृक्षस्य फलं विद्धि परमं।